छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती आदमी समोसे की दुकान चलाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से लोग उन्हें खाने आते थे। रमेश भैया, जरा एक प्लेट समोसे लगाना। वाह भैया, आपके समोसे खाए बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता। यहाँ तक कि लोग घर पर मेहमानों के लिए भी उसके समोसे पैक करवा कर ले जाते थे। रमेश की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और उसकी कमाई भी अच्छी होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती गई, रमेश का लालच भी बढ़ने लगा। पूरे गांव में उसके समोसे मशहूर हो गए थे और इस शोहरत ने उसे घमंडी बना दिया। वह सोचने लगा, मेरे जैसे समोसे तो कोई बना ही नहीं सकता। मुझे समोसे के दाम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। अगली सुबह रमेश ने समोसे के दाम बढ़ा दिए। उसने ग्राहकों से कहा, अब से एक समोसा 20 रुपए का, आधा किलो 150 रुपए का और 1 किलो 200 रुपए का मिलेगा। अरे भाई साहब, समोसे इतने महंगे क्यों कर दिए? बाकी दुकानों पर तो 1 किलो 100 रुपए ही मिलते हैं। रमेश ने बेरुखी से जवाब दिया, अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट समोसे और कहीं मिले तो वहीं जाकर खा लेना। यहाँ तो इतने में ही मिलेगा। अब खाना है तो जल्दी बताओ। रमेश के समोसे के स्वाद पर लोगों को इतना भरोसा था कि महंगे दाम के बावजूद उन्होंने उसके पास से समोसे खरीदना जारी रखा। रमेश जैसे समोसे और कहीं नहीं मिलेंगे, वे सोचते थे। एक दिन रमेश का पुराना दोस्त बबलू उससे मिलने आया। अरे बबलू, आओ आओ, काफी दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। बबलू मुस्कुराया। हाँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। तुम्हारे हाथ के समोसे खाए भी बहुत दिन हो गए। रमेश ने गर्व से कहा, अरे हाँ, आजा, तुझे मैं अपने हाथ के स्पेशल समोसे खिलाता हूँ। वाह रमेश, तुम्हारे समोसे खाकर तो मजा ही आ जाता है। इतने स्वादिष्ट समोसे तो पूरे कासगंज में बस तुम्हारी ही दुकान पर मिलते हैं। तभी बबलू की नजर दाम सूची पर पड़ी। अरे रमेश, तुमने अपने समोसे के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए? हर जगह तो 10 रुपए का एक समोसा मिलता है। हाँ मिलते तो हैं, पर मेरे इतने स्वादिष्ट समोसे कहीं नहीं मिलते, इसीलिए तो ये महंगे हैं। या फिर यह कहो कि महंगे भी नहीं हैं, यह तो इसके स्वाद के ही पैसे हैं। बबलू ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो रमेश, माना कि तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट हैं, पर तुम्हें दाम इतने नहीं बढ़ाने चाहिए। तुम्हें उतने ही दाम पर बेचना चाहिए जितना कि सब बेचते हैं। लेकिन रमेश अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं भाई, मैं तो अपने बढ़ाए हुए दाम पर ही बेचूंगा। जिसको खाना है खाए, ना खाना हो तो ना खाए। रमेश की ऐसी घमंडी बातें सुनकर बबलू वहां से चला गया।
समोसे के दाम बढ़ाने के बाद भी रमेश का काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को रमेश के समोसों के बारे में पता चला। उसने अपने नौकरों को रमेश के पास 1 किलो समोसे लाने के लिए भेजा। नौकर गए और रमेश के यहाँ से समोसे ले आए, लेकिन जब जमींदार जी ने देखे तो समोसे 1 किलो से कम थे। मैंने तो तुमसे 1 किलो समोसे मंगवाए थे और यह 1 किलो से कम है। तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और उसने इतना ही दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। चलो हम उस समोसे वाले के पास जाकर देखते हैं कि असल में वह कर क्या रहा है। वह अपने नौकरों के साथ उस दुकानदार के पास गया और पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। तभी रमेश की दुकान पर एक गरीब लड़की आई। समोसे की खुशबू से रुककर वह बोली, बहुत ही मजेदार खुशबू है अंकल। मेरे पास 5 रुपए हैं, मुझे 1 समोसा दे दो ना। अरे यह तुझे बोर्ड नहीं दिख रहा? 20 रुपए का 1 समोसा है। 5 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। और ला दे यह 5 रुपए इधर। तूने मेरे समोसे की सुगंध कैसे ली? मेरे समोसे की सुगंध के दाम 5 रुपए हैं, ला दे मुझे। अंकल, यह आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पास बस यह 5 रुपए हैं। अगर यह भी मैं आपको दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? लड़की रोने लगी। दूर खड़ा जमींदार यह सब देख रहा था। वह तुरंत रमेश की दुकान पर आया और रोती हुई लड़की को चुप कराते हुए बोला, बेटा, तुम चुप हो जाओ। रमेश, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने इस लड़की के 5 रुपए भी ले लिए और समोसे भी नहीं दिए। नहीं जमींदार साहब, यह 5 रुपए मेरे ही हैं। यह लड़की यहाँ से लेकर भाग रही थी। जमींदार साहब, बस ज्यादा पैसों के चक्कर में इसके मन में लालच आ गया था, पर अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। जमींदार साहब, एक मौका दीजिए। आज के बाद अब से वह ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा।